अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना है और मैं यहाँ रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा शौक़ पेंटिंग है, बचपन का शौक़ है। इसलिए सर अज़हर के पास मैंने अपने शौक़ को पॉलिश करने के लिए शुरू किया था, जो माशाल्लाह आज 8 महीने 9 महीने हो गए हैं और ये सारा मेरा काम है। ये रिलीफ़ आर्ट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस पर मेरा हाथ काफ़ी अच्छा बैठता है। पेंटिंग से भी ज़्यादा मैं ये करती हूँ और जो ऑर्डर हो कोई भी अगर ये मैंने बेसिकली इसलिए बनाए हैं कि ये कंसोल के ऊपर लगाने के लिए, तो ये वो काफ़ी सूटेबल है, तो इस वजह से। और दूसरा मैंने पेंटिंग भी की है जो कि उस तरफ आपको सर दिखाएंगे पेंटिंग वगैरह। तो बस ये है। और अगर कोई पेंटिंग बनवाना चाहे ऑर्डर पे तो भी मैं बना के देती हूँ, और अगर रिलीफ आर्ट में कुछ अपना आइडिया देकर बनवाना चाहे तो मैं वो भी बनाती हूँ। थैंक यू। व्यूअर्स, पेंटिंग्स भी आप देखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी आप देखते हैं। जो चीज़ मैंने देखी, ये जो पेंटिंग्स बनाई हैं इन मैम ने, बड़ी क्लासिक चीज़ें हैं। पेंटिंग नहीं है बेसिकली, ये वर्क है। जैसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं बंदा स्टैचूज़ बनाता है, तो इन्होंने इस लकड़ी इस्तेमाल की या पत्थर, उसके ऊपर ये इसको नक्शकारी की, इसके ऊपर बनाया, पेस्ट किया। तो ये एक डिफरेंट फ़न है और इनकी अभी आर्ट गैलरी में नुमाइश लगी हुई है। इनके पीछे पिक्चर्स के पीछे इनके राब्ता नंबर्स भी हैं। आप लोग अगर ये ख़रीदना चाहें तो इनसे ख़रीद सकते हैं। कब से कर रही हैं ये काम? मैं वैसे तो मुझे बचपन से शौक़ है, लेकिन अब जो है ये तकरीबन साल होने वाले मुझे। और ये तो मैं घर में खुद से बनाती हूँ। आइडियाज़ नेट्स वगैरह से आजकल बहुत मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं खुद बनाती हूँ। मुझे कम से कम साल हो गया इस काम को। कुछ बिकती भी हैं, सेल हुई हैं अभी तक? फैमिली और एरियाज़ के जो लोग जानते हैं वो तो लेते हैं, लेकिन इस तरह कोई बड़े लेवल पे अभी तक नहीं था। तो यहाँ मुझे ये मौका मिला है कि मैं लगाकर सब दुनिया को दिखा सकूँ। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको कामयाबी दे जी। व्यूअर्स देखते रहे BFE TV। प्यारी सी गुड़िया, और मुझे पता चला ये भी आर्टिस्ट है। बैक में आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पे जनाब एक ढोल वाली पिक्चर। तो इधर आओ बेटा। ये काफ़ी देर से ना खड़ी, इसको बड़े गौर से देख रही, तो मुझे बड़ा वो हुआ। तो इनके पेरेंट्स भी साथ हैं, तो मैंने परमिशन ली। मैंने कहा जी मैं इस गुड़िया से 2-4 ज़रा चिट चैट गपशप कर लूँ। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले अपना नाम बताएं। ज़ैनब। ज़ैनब, क्या करती हैं आप? मैंने BS किया फैशन एंड टेक्सटाइल में। अच्छा, यकीन करें मैं समझ रहा था 8-9 क्लास में। माशाल्लाह। तो आप भी पेंटिंग्स बनाती हैं? बिल्कुल, फाइन आर्ट्स मेरा आर्ट। इस तस्वीर में आपको क्या ऐसी चीज़ नज़र आई? बहुत देर से मैंने देखा, आप देख रहे हैं। बेसिकली मैं देख रही थी कि ये इसमें कल्चर नज़र आ रहा है पुराना, इसमें ढोल है। बेसिकली इसकी जो शेडिंग हुई है ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से हुई हुई है। बेसिकली मैं इसकी शेडिंग को सब देख रही थी, क्योंकि जो कलर सिर्फ एक सिंगल कलर इस्तेमाल करते ना, वो उस पर इतना फोकस नहीं बनता करता। क्योंकि इस तरह की ना एक पेंटिंग एक और भी लगी हुई है, तो मैं वही देख रही थी कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आप आर्टिस्ट हैं इसलिए आपको डिफरेंस समझ आता है। हमें तो सारी एक ही जैसी नज़र आती है। हाँ जी बिल्कुल। तो बस मैं यही डिफरेंस था कि उसमें सिंगल कलर था, तो इसमें बहुत से शेडिंग्स इस्तेमाल की हुई है, डार्क्स की। तो आप कब से कर रहे हैं? मेरा फर्स्ट मतलब मुझे शुरू से यही शौक था। मैंने फर्स्ट ये सेकंड ईयर भी आर्ट्स में। बच्चा इधर आना उधर चली जाती है, कैमरे से आउट नहीं होते ना, बार बार सेट करना। बताएंगे इसकी बचपन मतलब क्या आप एक हाथ में फीडर होता था और एक हाथ में स्केच होता था? शुरू से ही आर्ट की तरफ ही मेरा ध्यान था, बिल्कुल शौक था। मामा बाबा रुकते तो नहीं उनके उन्होंने हाँ बिल्कुल शौक था, तो उन्होंने कहा जो शौक है वो करें। तो इसलिए मैंने अपना सारा मतलब स्टडी आर्ट में ही की। तो आप प्रोफेशनली भी यही आर्टिस्ट बनना चाहती हैं या कुछ? फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर, अच्छा। ये दोनों शौक इकट्ठे मैनेज कर लेती हैं? क्योंकि उसमें भी आर्ट है, उसमें भी हमने कलर्स के साथ खेलना होता है, इसमें भी कलर्स के साथ खेलना होता है। तो आपकी बेटा तस्वीरें किधर हैं? हमें वो भी दिखाएं, हम चल के आपकी पिक्चर्स भी देखें। आपने यहाँ कोई लगाई है? यहाँ पे नहीं लगाई, असल में यहाँ पे मेरी बहन की थी, तो मैं उसका देखने आई थी। अच्छा, चलें बहन की दिखाएं जी, व्यूअर्स को दिखाते हैं। हम आए व्यूअर्स, चलते हैं और इनकी सिस्टर की पिक्चर्स देखते हैं। ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं, 2 ऊपर वाली और ये नीचे वाली। ये दोनों मेरी सिस्टर ने बनाई है, तो उनको बहुत शौक था आर्ट का। तो अब ये काफ़ी, हमें वैसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बना लेंगे, लेकिन उन्होंने वाकई में अच्छी बनाई है बहुत। और ये है आयशा।
मेरी सिस्टर। हाय, बस ये मेरी छोटी बहन है और ये हर वक्त पेंटिंग और कलर के साथ खेलती कर रहती थी घर में, और आने वाला जाने वाला सब कलर्स देख के इसके कहते थे ज़ैनब वाह 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 वाह। फिर मैंने कहा चलो आशा तुम भी इस मैदान में चली जाओ। सो माशाल्लाह ये मेरी फ़र्स्ट पेंटिंग है और मुझे बिल्कुल भी कलर्स का या किसी का नहीं पता था, बट जब मैं गई कोर्स करने के लिए सर के पास तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे से बताया कलर्स किस तरह करते हैं। ये मेरी फ़र्स्ट पेंटिंग थी और मैंने ये विद इन 3 डेज़ में कंप्लीट की, और ये करने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने भी कुछ किया। और जब मैंने ये अपनी सिस्टर को दिखाई तो उसने कहा ये तुमने तो नहीं किया, ये सर ने की होगी, जैसे सब कहते हैं। एनीवेज फिर मैंने ये सेकंड के ऊपर शुरू किया कि ज़रा डिफरेंट थी और मैंने ये कंप्लीट की। और आस्ता आस्ता जब हम करते जाते हैं काम तो हमारे अंदर एक जोश आता रहता है कि कोई हमें अप्रिशिएट करता है, हमारी तारीफ़ करता है तो हमारा दिल करता है हम और अच्छा करें और मेहनत से काम करें। और मेरा ख्याल है यही ज़िंदगी है कि आपको कोई पसंद करे तो आप उस काम को और अच्छे तरीके से करते हैं। सो इंशाल्लाह ताला मैं और अच्छे से ये काम करूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक दें। कहाँ फीडबैक देंगे आप? ये बाबा जी के चैनल पे दें, हम वहीं पर ही आपको हर वक्त मिलेंगे। बाबा जी हम सब के बाबा जी हैं। ये मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ जी, आपको पता है कि सैयद बाबा बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। ये हमारी प्यारी सुमैन भी खड़ी है जनाब, और ये छोटी सी गुड़िया पता नहीं इनकी बेटी है क्या है भाई, क्या हो इससे बात ज़रा बताएं पप्पू ने क्या अच्छा चलें, सही है। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू सो मच।